चैत्र नववर्ष को नववर्ष क्यों बोला जाता है? जो अभी दिसंबर में गया 31 दिसंबर को, वो इस नववर्ष से कैसे अलग है? बहुत सारी प्रक्रियाएं अलग अलग स्तर पे अलग अलग समूहों के द्वारा स्थापित की गई हैं, इसमें कोई दुराह नहीं है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्थाएं बनी हैं, प्रभाव के हिसाब से व्यवस्थाएं बनी हैं। जिनका प्रभाव रहा उनकी कितनी समझ थी, उसके हिसाब से चीज़ें लिखी गई, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बनाए गए, कल्चर्स बनाए गए, ट्रेडिशन बनाए गए। हम जब अपनी परंपरा की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, तो सनातन का काल या सनातन शब्द का जो आधार है वो शाश्वत से है। शाश्वत वो होता है जिस पर समय काल परिस्थिति और प्रभाव से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। आज जब हम नववर्ष की बात करते हैं तो ये नववर्ष की जो फाउंडेशन है, नववर्ष की जो समझ है, वो बहुत गहरी है। क्योंकि सनातन व्यवस्था में या सनातन ढांचों में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किए गए। और सबसे बड़े अध्ययन कहाँ पे किए गए? जहाँ से हमारी ऊर्जा संचालित होती है, जहाँ से प्रकृति की ऊर्जा संचालित होती है। आप सोचो, इस क्रम में, इस ट्रांजिशन में कितना महान बदलाव हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें कितने तरीके से बदल रही हैं। आप चारों तरफ एक बार नज़र तो उठा के देखो, हर पेड़ का रंग बदल गया है, हर पत्ती का रंग बदल गया है। पुराने जो रंग थे वो रंग झड़ गए हैं, वो ज़मीन पे आ गए हैं, और एक नया रंग नई दिशा में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप अपने अंदर की एनर्जी को थोड़ा गौर से तो देखो, आप ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा वाइटलिटी के साथ तो नहीं भर गए कहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लंबे ठहराव के बाद ये समय आया है। सर्दियों में हमारी जो ऊर्जा थी वो तमस की तरफ धीरे धीरे केंद्रित हो जाती है। जब शारदीय नवरात्रि के क्रम से हम आगे बढ़े थे तो वहाँ से धीरे 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 दिन छोटे होने शुरू हो गए। हमारी ऊर्जा, हमारी एक्टिविटीज़ धीरे 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 डिप्रेसिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी। आज वही क्रम फिर से उछाल मारने पे आ गया है चैत्र नवरात्रि से। चैत्र नवरात्रि जो प्रतिपदा के दौर से शुरू होगी और 9 दिन की यात्रा, फिर से 3 दिन एलोकेट किए गए। 3 दिन तमस को, 3 दिन रजस को और 3 दिन सत को। इसी क्रम को हम ललितांबरी नवरात्रि भी बोलते हैं। इतना वैज्ञानिक कि इसी क्रम में सारे शोध हो जाते हैं। औषधि सेवन, मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इस समय जो औषधि आती है, क्योंकि वो फुल ऑफ वाइटलिटी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, फुल ऑफ वो एट्रीब्यूट्स होती है जो एट्रीब्यूट्स हमारी ऊर्जा को, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों के लिए नई औषधियाँ आती हैं। पंचांग लेखन इसी क्रम से शुरू होता है। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं कि अगले साल तक क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नक्षत्रों में परिवर्तन होने वाला है। हम चैंट्स की भी शुरुआत इसी क्रम से करते हैं, इसीलिए 9 दिन की व्यवस्था का क्रम भी है। प्रतिपदा से शुरू होकर रामनवमी तक हम आगे बढ़ेंगे। इतना वैज्ञानिक, इतना संरचनात्मक, बहुत गहरा और व्यवस्थागत ढांचा जो केवल और केवल एक ही चीज़ के लिए केंद्रित हो, कैसे व्यक्ति विशेष अपनी ऊर्जा को उच्चतम आयाम तक लेके जा सके। इस व्यवस्था का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। आज जो ये चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, आज रात से, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ऊर्जा के क्रम का जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर पाएँ, उतना ही हम अपने जीवन ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाकर बहुत संरचनात्मक काम कर पाएंगे।